हमारी मांग भी है और गुड़ा मल्लानी की मुख्य बाजार में नहीं बैठे हैं, हम चेयरमैन के घर के सामने बैठे हैं। आपके जो पीछे जो घर है वो चेयरमैन का घर है, अनुराधा शर्मा का घर है। उसको आप दिखाइए पहले पब्लिक को। ये चेयरमैन का घर है और इसके सामने इसलिए बैठे जब ये नौबत आ जाती है कि जब 10 साल का भ्रष्टाचार जब चरम पे आ जाता है और अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से पट्टे जारी कर दिए जाते हैं और गांव की जमीन को जो खुर्द बुर्द करके करोड़ों रुपए की जब वहां से वसूली हो जाती है और अंत में अपने ही परिवार के नाम से 10-10 पट्टे जारी कर खुद के ही परिवार के, पिताजी के, भतीजों के, बहू के ऐसी तैयारी कर देती है कि भाई करोड़ों रुपए की जमीन जो हड़पने की तैयारी हो जाती है, तब जो है गांव के लोगों को, समाज को, सबको जागना पड़ता है। क्योंकि ये समाज पीड़ित है। इनको 5 साल पहले फर्जी एनओसी दी गई है। एनओसी देने के बाद में इनको झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने के बाद में ये जेल गए हैं। जेल जाने के बाद में 5 साल से जो है ये अभी तक 5 साल से अभी तक तारीख पे, पेशियों पे जा रहे हैं। मुकदमा फाइनल स्टेज पे है, कभी भी सजा हो सकती है। मगर ये पाखंडी आदमी जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। झूठ बोल के जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। जब सूचना मिलती है कि यहाँ पे धरना है तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, लोगों को गुमराह करता है और अनैतिक तरीके से पट्टे जारी करने का जो क्रम जो है वो पिछले 3 महीनों से जारी और 300 से ज्यादा पट्टे जारी हुए हैं और गुड़ा मल्लानी के अंदर 1 इंच भी भूखंड खाली नहीं है। तब धरने के ऊपर लोग सवाल है और मैं जनता से ये आपके सवाल के जरिए अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है बिल्कुल खुल के बाहर निकलिए। आप लोगों से डरना छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने रात में घूम के आपके घरों में आके आपको डराया है ना, हमारे घरों में भी आते हैं। मेरे मम्मी को आके कहते हैं कि आपके लड़के को समझा दो नहीं तो हम मुकदमा कर देंगे। बेचारे वो तो अनपढ़ हैं, उनको तो डर लगता है। ये जहाँ बैठे इन लोगों के सबके रात को घरों में घूम गए हैं इनके परिवार के लोग। ये ठीक बात नहीं है, ये गांव के लिए घातक है। और इस प्रकार से अगर चुप्पी रही गांव की तो गांव के साथ में अन्याय होता रहेगा और ये अन्याय सहन करने की ताकत अपने आने वाली पीढ़ी में नहीं है। आप तो करके चले जाओगे, ये आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा नुकसान पैदा करके जा रहे हो। तो मैं सबसे आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि आप धरना स्थल पे समय पे पहुंचे और इस धरने को इतना मजबूत करें कि ये यहां से जाने के लिए, भागने के लिए तैयार हो जाए और गांव के सामने सरेंडर करें। और सबसे पहला काम हो कि सभी जातियों के लोगों को अलॉटमेंट हो, जमीन का भूमि अलॉटमेंट हो समाज के नाम। और दूसरा जो है जिन समाजों को मुकदमे में फंसाया है उसका सेटलमेंट हो। हमारी 2 ही मांग है, एक अलॉटमेंट और दूसरा सेटलमेंट। जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक ये धरना जो है वो अनिश्चितकालीन धरना है और धरना इसी स्थल पे रहेगा और हम हमारी मांग को मनवा के रहेंगे। उसके लिए चाहे जान चली जाए, चाहे पब्लिक आवे, चाहे नहीं आवे। हमने एसडीएम साहब को अभी ज्ञापन दे दिया है, सूचना उनको दे दी है और प्रॉपर तरीके से अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज से 3 साल पहले मैं अकेला था, 1 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो जाएंगे। तो 16 से 1600 होने में कितनी टाइम लगती है ये दुनिया को मालूम है। होने में कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। पब्लिक आएगी आपके सामने, आप आए हैं और ये बात चली है तो देखो कितने लोग हैं। कैसे नहीं आते लोग? आएंगे नहीं, क्यों आएंगे लोग? लोग आएंगे और इस धरने को मजबूत बनाएंगे। ये मेरी अपील है लोगों से और लोग आएंगे। हमारी मांग है कि आज से 6 साल पहले जब दिनेश जी शर्मा सरपंच थे उस टाइम हम 8 समाजों को बरगला करके एक एनओसी जारी करी इन्होंने। उस एनओसी के आधार पर हम लोगों को एक भूखंड बताया गया कि वहाँ पर जाकर आप अतिक्रमण करो, यहाँ जाकर के अपना कब्जा करो। वहाँ पे किसी और का कब्जा था और हम वहाँ पर गए तो हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा होने के कारण हमारे ऊपर मुकदमे हो गए, जिसके अंदर हमारे बूढ़े बुजुर्ग फंस गए और आज भी इनकी हार्ट की प्रॉब्लम है पूरी। और एनओसी पूरी फर्जी थी, पता नहीं उसमें क्या था क्या नहीं था। उसके बाद में इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो एक भूलवंश दे दी गई है। और उसके बाद में हमने 6 साल तक इनसे रिक्वेस्ट करी कि साहब हमें एनओसी दी जाए और एनओसी उस टाइम सही थी, ये बराबर करके दी थी, ठीक है ना। और उसके बाद में आज इन्होंने एक अपने कूट रसीद पट्टे बना करके अपने परिवार के नाम पर सब पट्टे बना दिए गए। उनको ये भूमिहीन बता करके पट्टे आबादी भूमि पर दे दिए गए। क्यों? हम हमारे 8 समाजों को इन्होंने नहीं दरकिनार करके अपने परिवार के नाम से पट्टे बना दिए। ये कभी सहन नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये बात हमारे सुनने में आ रही है कि करोड़ों रुपए में लेकर के इन्होंने पूरी जमीनें दूसरों के नाम कर दी, उनको पट्टे, फर्जी पट्टे। जिस तरीके से ये अपने परिवार के नाम से पट्टे बना सकते हैं, आज सरपंच अपने बाप के नाम का, ससुर के नाम का पट्टा बना सकता है तो वो पैसे लगे कुछ भी कर सकता है। आज इतने बड़े बड़े लोगों के पट्टे बनाए गए हैं जो इतने सक्षम है कि वो खुद अपनी जमीन दूसरों के नाम कर सकते हैं और कई उन्होंने दान किए हैं, उनके नामों के पट्टे बन गए। आज गरीब समाजों को उन्होंने एक एफआईआर के अंदर पूरा झकझोर दिया। हमारे पीछे परिवार दुखी है, इनके पीछे ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, इनके पूरे पेस मेकर लगे हैं और इन्होंने कोई नहीं किया है। हमारी यही मांग है जो एनओसी दी थी उनका निस्तारण हो और जो गरीब समाज है उनको भूमि आवंटित की जाए। व्यक्ति दिनेश शर्मा ने 1% भी नहीं सोचा कि मेरे इस गलत पट्टे जारी करने की वजह से मेरी पुत्रवधू अनुराधा शर्मा जेल जा सकती है। जो अपनी पुत्रवधू का नहीं हुआ वो इस गांव का क्या होगा?
और इस गांव से तो इसको कतई प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस गांव का है नहीं, इस धरती का नहीं है। जो व्यक्ति धरती का है नहीं, इस धरती का नहीं होगा, उसको कभी भी प्रेम नहीं होगा, इस भूमि से प्रेम नहीं है। जो पट्टे जारी किए हैं इसमें मुख्य बिंदु जो है 3 नंबर को काट दिया, नीचे क्या लिखा कि बिंदु संख्या 3 अमान्य रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि पट्टा जब भूमिहीन को मिलता है तो वो भूमि बेच नहीं सकता है। उसने इसको जो है मुख्य बिंदु 3 नंबर को हटा दिया है कि इस जमीन को बेच के हम वापस कभी भी सिकर जाना चाहे तो 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 10 करोड़ बेच के कभी भी हम यहाँ से पुनः वापस लौटना चाहे तो ये बिंदु हमारी बाधा नहीं बढ़ना चाहिए। और बाकायदा इस पट्टों के ऊपर उस तरीके से जारी किए गए हैं। पर नाम से पट्टा जारी है, वो नौकरी करने यहाँ आए थे, पुश्तैनी जमीन साथ में लेके नहीं आए थे। क्या गाँव को मालूम नहीं है? अब गाँव जाग चुका है और ये अन्याय जो सह लिया वो सह लिया। अब आने वाला समय जो ये अन्याय सहने वाले नहीं है हम। कि सरपंच जो फर्जीवाड़ा करता है उसके साथ मैं रहना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने गांव वालों के साथ हूँ, उन्हीं का ही सहयोग करूँगा। उनका सहयोग गलत के साथ मैं हूँ नहीं, जो सही है उनका सहयोग करूँगा। इसमें जो एनओसी जारी की थी उसके अंदर जाके के इसमें सेटलमेंट करो, प्लॉट के अंदर जाके बैठो आप जाके, तो उसके अंदर बैठने के हम गए तो उसके बाद जो हमारा केस हो गया, मेरे ऊपर केस हो गया, तो हम लोग जेल गए। हमारे जेल जाने के बाद में फिर वो जमानत होकर बाहर आए तो मेरे को अटक आ गया, पेस मेकर लगाया, तो उसके लिए सुनने को तैयार नहीं है सरपंच।